है, अदरवाइज प्लीज स्विच ऑन। ठीक लग रहा है ना? हम अपने घरों में रहते हैं तो कैसे हमें फील होता है कि थोड़ा खिड़की दरवाजे खोल दे ताकि फ्रेश एयर आए। तो ये भी अभी हम जब जूम में हैं तो यही हमारा ऑक्सीजन का जरिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल। खिड़की दरवाजे खोल दे, जो लोग भी आप लोगों को कंफर्टेबली देख खोल रिफ्रेश सकते हैं। ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती है हम लोग को। हाँ जी रूबी जी, समझ में नहीं आई आपकी बात। आप लोगों को देखकर ही फ्रेश मतलब एनर्जी ऑक्सीजन सब मिल जाती है, हम लोग तो थके रहते हैं। हम लोग को भी आप लोग को देख के मिलती है ना, तो इसी वजह से हम लोग तो आपका क्या करें, वीडियो देखना स्टार्ट चाहते ही हैं। नहीं हो रहा है। कोई कोशिश तो बात कर नहीं, रही है। हाँ नहीं नहीं, आपका नहीं हो रहा, जेन्युइन रीजन के कारण कोई नहीं कर पा रहे हैं, कोई कहीं बाहर निकले हुए हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज जो लोग घर पे हैं वो लोग जरूर ऑन करिए, है ना। हाँ, यस। और हम सब नेचुरली इतने ब्यूटीफुल है, इतने सुंदर है। जो परमात्मा जो हम लोग मानते हैं, बोलते हैं कि वो तो इतना अच्छा है, सब कुछ इतना परफेक्ट है। तो जब उसने हमें बनाया, हम भी तो उतने ही परफेक्ट है ना। तो ये हमारा सोच है, हम ऐसा, हमारा कंडीशनिंग है, जो बिलीफ बोलते हैं ना हमारे बचपन से, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसका मतलब ही सुंदरता है। ऐसे नहीं है तो इसका मतलब हम सुंदर नहीं है, ये हमारा बिलीफ है। हम सब अपने आप में पूरे यूनिक हैं, पूरे बहुत सुंदर है। जैसे, और कल एक बुक पढ़ रही थी, ये चीज हम लोग जानते हैं, समझते हैं जितना, लेकिन समझते हैं ना। जैसे आपका बच्चा लोग भी जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे, चैप्टर पढ़ रहे, तो एक चैप्टर पढ़ लिए तो क्या हमको सारा आ गया? हम हर बार उस चैप्टर को रिवीजन करते हैं, हर बार उसमें जितना पक्का होते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार लिखते हैं। फिर 9 के बाद 10 पे भी जाते हैं तो वापस से 9 का पढ़ाई पढ़ते हैं। वैसे ही बहुत लोग होते हैं, कोई चीज सुन लिया, अरे ये तो सुना हुआ है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जितना बार हम सुनते बहुत कुछ है, हम अपनी लाइफ में अप्लाई कितना कर रहे हैं, उसको जी कितना रहे हैं। तो उसके लिए जितनी बार हम सुनते हैं उतनी बार वो पक्का होते जाता है। वापस वापस हो सकता है एक ही बात को 4 बार सुनने के बाद अचानक आपके दिमाग में एक दिन बत्ती जलती है, और वही दिन होती है जिस दिन आपके लिए यू टर्न वाला दिन होता है। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार समझा है ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। 2013 से मैं ग्रैटिट्यूड की वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आई है। उसके बाद मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, जब मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते काफी दिन हो गया, मेरे लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया, जब बोल सकते हैं कि उससे बुरा शायद मेरे लाइफ में मैंने कुछ और नहीं जाना होगा कि उससे बुरा कुछ उस समय मेरे लिए साथ हुआ होगा। तो लेकिन जब मैंने ध्यान में बैठा, मुझे एक मैसेज मिला अंदर से, अपने अंदर से एक आवाज आई कि यूनिवर्स ने पहचाना है कि तुम एक हीरा है, तो इसलिए तुझे तराश रहा है। कोयला को जैसे बहुत हीट में, बहुत उसमें तपाया जाता, तब जाके वो हीरा बनता है। तो ये उसने पहचाना है कि तुम हीरा है और तुझे तराश रहे हैं। तो मुझे इतना ग्रैटिट्यूड आया, इतना ग्रैटिट्यूड आया, मैं मेडिटेशन में रो रही थी ग्रैटिट्यूड से। और वो जो सिचुएशन, वो जो चैलेंज मेरे लाइफ में थी, वो पूरी तरह से मेरे लिए बदल गई। मुझे एक था कि हम अप्लाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं ग्रैटिट्यूड स्पिरिचुअलिटी, अब तुझे टेस्ट पेपर दिया गया है, तो अब है एग्जाम पीरियड्स। बहुत अच्छा लगता है जब हम शेयर करते हैं थैंक यू का, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब टेस्टिंग पीरियड आते हैं, उस समय आप अपनी जड़ कितनी स्ट्रांग रख सकते हैं, उस समय आप कितने चीजों को फॉलो कर पाते हैं, वो है आपका एग्जाम पीरियड। तो उस वजह से, उस एक्सपीरियंस, और अब मैं समझ पा रही हूँ कि वो मेरे साथ क्या हुआ था। ग्रैटिट्यूड करते करते ऐसा हो गया था कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं पॉजिटिव देख पा रही थी, मैं पॉजिटिव रह पा रही थी, और चीजों को बहुत पॉजिटिवली गुड जोन में हमेशा रह के चीजों को फेस कर पा रही थी। बल्कि घर वाले को, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम हो रहा, घर में इतना चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा है, इस समय भी तुम कैसे खुश रह सकती हो? क्यों नहीं तुम हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, जहाँ दुखी है सब कोई, रो रहे हैं सब कोई, तुम क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं? मतलब एक तरह से वो मुंह से नहीं बोलते, लेकिन एनर्जेटिकली ऐसा होता है हमारे साथ। तो कितना बार जो होता है हम लोगों को सब, जो लगता है कि
हमारा सब अच्छा चाह रहे हैं, तो कितना बार वो भी डर जाते हैं, समझ नहीं पाते इसके साथ हो क्या रहा है, कहीं मेडिटेशन वगैरह से पागल वगल तो नहीं हो गई है कि हर टाइम खुश रह रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा भी होता है। खुश रहना, ये नहीं बोलूंगी कि आपको लाइफ में बाहर जो हो रहे हैं उससे आप दुखी नहीं हो रहे, आपको तकलीफ नहीं हो रही है। हमें अगर कुछ हुआ तो हम उस समय उस पीरियड में उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं कि हाँ मेरे हाथ में कटी है, मुझे घाव हुआ है, ये हुआ है। लेकिन उस समय उस घाव से, उस पेन से, उस सिचुएशन में हम कितना सफर करें वो हमारी चॉइस है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को गुड जोन और बैड जोन के बारे में बताया था ना, तो ये वो है, हमेशा कॉन्शियसली जागरूकता के साथ अपने आप को बार बार गुड जोन में रखना, हमेशा ये चॉइस लेना कि मुझे गुड जोन में रहना है। बैड जोन में तो जिंदगी भर रहते आ रही हूँ, क्या बदला है आज तक और उससे क्या मिला है। तो कॉन्शियसली इस बार गुड जोन में रह के देखिए। कभी रोना आए, कोई चीज सिचुएशन में तकलीफ हो, तो ऐसा नहीं है, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो लोग उसका थोड़ा गलत मीनिंग भी ले लेते हैं कि हमें हमेशा हंसते रहना है, करना। आपको कभी तकलीफ आई, आप रोइए, उस रोने में भी जागरूक रहिए कि मैं रो रही हूँ, अलग बन जाइए। सुमन जो रो रही है, दारू का जो आशा जी जो रो रही है, अपने आप में देखिए मैं रो रही हूँ, अरे ये रोना कितना सुंदर है, ये रोने में कितना ब्लेस आ रहा है। इसलिए तो मैं बचपन से अभी तक रोती आ रही हूँ, इसलिए तो मैं बचपन से आज तक शिकायत करती आ रही हूँ। तो ये है ध्यान की सबसे सुंदर गिफ्ट। हर चीज में आप अलग होके अपने आप को देख पाते हैं, वाचर बन के देख पाते हैं, उसके साथ एक होके वो होते हैं ना, बह नहीं जाते हैं, हर चीज को थर्ड पर्सन बन के देखते हैं और हर चीज में इंजॉय करते हैं। तो जब हर चीज में हम इंजॉय करने लग जाते हैं, हर चीज को वाचर बन के देखते हैं, तो लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है, आप सोचो फ्रेंड्स। तो ये है हमारी लाइफ, सुंदर लाइफ, बिफोर ध्यान आफ्टर ध्यान। यस फ्रेंड्स, तो कोई का कोई सवाल है? कल कौन सा चैप्टर हमारा था, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन, शेयरिंग कल के चैप्टर से लेके कल का सेशन को लेके? हाँ रीटा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ रूपा जी, मैंने पहली क्लास में आपके साथ कहा था ना कि मेरे को पता है मेरी कमी कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ, जबकि लिखने से ही बेटर होगा। तो मैंने कल से ही लिखना, कल पूनम जी से पूछा था, उन्होंने कहा इट्स नेवर टू लेट, जिस दिन आप जगो उसी दिन सवेरा होता है, ये सोच लो। तो कहा कम से कम आज का टास्क आप कीजिए, फिर बैकलॉग का जो टास्क है एक एक दो दो जब आपको टाइम मिले तब कीजिएगा, लेकिन पहले करंट में कीजिए। मैंने कहा मैं क्लास सुनी हूँ लेकिन नहीं की थी, तो आज मैंने अपना पूरी 10 नियामतें भी लिखी और अपना वो जो था कि किसी भी तीन मैंने चीजों वो मेरे पास हो चुकी है, जिस तो उनको प्रेजेंट में वो ऑलरेडी मैंने हो चुका है, उसको उस हिसाब से ये तो लिखा आज का टास्क है ना, आज हम लोगों का है ना प्रेजेंट मोमेंट में। अच्छा, आपने एडवांस में कर लिया क्या उसको? नहीं कल उन्होंने बताया था ना ये कि कोई कल भी तीन हमारा ऐसा सीख लीजिए। कल कौन सा डे था फ्रेंड्स हमारा? 21 कल चैप्टर कौन सा था हमारा? कार्य बेहतरीन परिणाम। ओके, वो हो चुका है ना कल हमारा। ओके, तो आज हमारा 22nd डे है ना। ओके, तो कल का बहुत अच्छा चैप्टर था कि हम अपना फ्यूचर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, कि हम अपना एवरी डे और आने वाले फ्यूचर को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क था। हाँ रीटा जी बोलिए। एंड फ्रेंड्स, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि हम सभी को शेयर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली शेयर करना भी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करें कि ज्यादा है ना स्टोरी नहीं बता के, एक लाइन में 1 मिनट के अंदर अगर शेयरिंग लेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयरिंग ले पाएंगे। और जो शेयरिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज सिर्फ उसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। रीटा जी सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये। हाँ समझ रही हूँ। हाँ बोलिए। मैंने पहली बार लिखा है अपना टास्क, तो इसीलिए मैं
जो लिखी हूँ एक बार ठीक है क्या? मैं केवल 3 में से एक चीज पढ़ के बता रही हूँ। आप ये सेशन हम लोगों को ग्रुप में है, आप ग्रुप में भेजिए रीटा जी, उसमें हम लोग आपको गाइड करेंगे। चलो, हाँ, क्योंकि ओके। सबका ऐसे सेशन में लेने से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगी। हाँ, ओके। थैंक यू Thank you. रीटा जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, आज हम लोग का 22nd डे है ना, तो हम लोग ऑलरेडी 21 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है, आप इस मैजिक को अपने लाइफ में तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप एवरीडे टास्क करोगे। क्लास में आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अच्छा फील करने से लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो आपको अगर लाइफ में सच में आप चाहते हैं कोई बदलाव, तो टास्क को जरूर जरूर करें। और ये आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो लोग जो क्लास ले रहे हैं, इस चीज को समझिए फ्रेंड्स। हम लोगों के लाइफ में बदलाव आई है, इसलिए हम लोग इसको इनिशिएट लेके आप लोगों को करवा रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई फर्क नहीं। हम लोग 1 घंटा क्लास करेंगे, अच्छा अच्छा बोल बोल के हम लोग सब बोलेंगे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके लाइफ में, आपकी ब्रेन प्रोग्रामिंग में अगर कोई चेंज नहीं आएगी, तो क्या फायदा ये क्लास करके, है ना। अगर आप टास्क करोगे तो ही आपको पूरी तरह से लाइफ में खुद के अंदर बदलाव आएगी। तो उसके लिए आपको एवरी डे, डे 0 से, अगर जो लोग अभी तक भी नहीं किए हैं, डे 0 से एवरी डे का रिकॉर्डिंग से ही चाहे आप करिए, एवरी डे का टास्क करिए 30 डेज रेगुलर बिना ब्रेक के। उसके बाद आप हमसे शेयर करिएगा कि क्या परिवर्तन आई। उसके बीच में भी आप अगर जो आप लोग को हर दिन जो गाइडेंस चाहिए, जो आपको लाइफ में आप मैजिक एक्सपीरियंस करें, वो करिए। लेकिन आफ्टर 30 डेज बाद जरूर करिए कि बिफोर 30 डेज आपकी लाइफ, आपकी सोच, और आफ्टर 30 डेज, तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि पहले भी एक एग्जांपल दी थी, आप सिर्फ अगर सोचेंगे कि मुझे स्विमिंग आती है, मुझे स्विमिंग आती है, मैंने स्विमिंग पूरा सीख लिया है बुक में पढ़ के, स्विमिंग करते वक्त ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन जब आप पानी में उतरे, डर के मारे क्या होगा, कड़े हो जाएंगे, और क्या होगा, पानी के एकदम नीचे चले जाएंगे। तो उसका मतलब ये नहीं, जो ज्ञान है वो ज्ञान लेवल पे था। असली प्रैक्टिस कब है, आप स्विमर कब बनोगे, जब आप खुद पानी में उतरोगे, आपको तैरना आ जाएगा। तो उसके लिए आपको पानी में उतरना जरूरी है। तो यहाँ पे पानी में उतरना क्या है, कोई शेयर करेंगे फ्रेंड्स? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आप लोग का अंडरस्टैंडिंग सौदा समझना चाह रही हूँ कि मेरी एग्जाम्पल्स आप कितने समझ पा रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड करना, डेली टास्क करना, ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटिट्यूड करना। यस फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सेशन के एंड के तरफ आ चुके हैं। तो डेली टास्क है कि आप एवरीडे स्विमिंग का बुक पढ़ लिए, अब एवरीडे जाके स्विमिंग पूल में उतर रहे हैं, पानी में उतर रहे हैं, और उसे फॉलो कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, तब आप स्विमर बनोगे। ना कि एवरीडे बुक पढ़ लोगे, हाँ मुझे आ गया स्विमिंग, नहीं। स्विमर बनने के लिए आपको पानी में उतरना होगा। तो हमें ग्रैटिट्यूड की मैजिक को समझने के लिए एवरीडे ग्रैटिट्यूड जोन में आना है, ग्रैटिट्यूड को फील करना है, जो कि टास्क के थ्रू कर सकते हैं। एक कल शेयर करूंगी, हाँ, छोटी सी बात है। हाँ शशि जी बोलिए। ये मतलब जब कल का टास्क था कि 3 चीज मतलब लिखना है कि जो आने, मतलब जैसे फोन कॉल्स आया, अपने लोग ग्रेटिट्यूड दे दे, नहीं अच्छी खबर आएगी। कोई डोरबेल बजाया, नहीं अच्छी हाँ। कोई अच्छा आया। तो ऐसे तो कल कुछ हुआ ही नहीं, तो मतलब मेरे मतलब थॉट्स के हिसाब से मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं लिख पाई मैं वो तीनों, मतलब कैसे वो टास्क कैसे क्या आप लिख ही नहीं पाए हैं तो कैसे होगा। तो वो 3 चीज मतलब ऐसा हाँ, लगा ही नहीं क्या। तो इसमें क्या है, जैसे हम सुबह उठे या फिर पहले दिन ही, मान लीजिए आज मैं रात को सोने से पहले, कभी भी, इसका कोई निर्देशित टाइम नहीं है, जब आपको याद आए तब, कि कल सुबह से मेरा पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, उसके ऊपर मैं आज ही शुक्रगुजार होंगी कि कल सुबह उठूंगी, मुझे सुबह उठते ही मुझे बेड पे, मैं एक बता रही हूँ, जरूरी नहीं है ये सेम आप कल्पना करें, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत कल्पना करें कि भगवान खुद मेरे लिए चाय लेके आएंगे। किसी का अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। यस। तो आपको जो भी आपके हिसाब से दी बेस्ट चाहते हैं कि मैंने सुबह उठा, उसके बाद
बेड टी मिला मुझे सुबह सुबह, जिनके भी हाथ से आपको लगता है। उसके बाद मैं शावर ली, मेडिटेट की, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, सबके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया या फिर कोई बना के मुझे खिलाया, मुझे सरप्राइज, जो भी आप चाहते हैं, आपका पूरा दिन। उसके बाद ऑफिस गई, रास्ता पूरा क्लियर था, क्लियर नहीं था तो भी मैं पूरा रास्ते शुक्राना करते हुए गई, ग्रैटिट्यूड करते हुए गई। तो मैंने उस जो ट्रैवल पीरियड है उसमें भी कुछ ना कुछ, अगर आपका लॉन्ग जर्नी है, आप या तो उसमें कुछ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए, कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, गुड जोन में रहने के लिए आपके पसंदीदा कुछ अच्छा गाना। अब देखिए सॉन्ग में भी होता है गुड जोन बैड जोन। आपने फील किया कभी जब आप ऐसा गाना सुनते जिसमें रोने वाले होते तो आपको आंसू आते हैं, दुखी होते हैं, और जब आप कुछ अच्छा सॉन्ग सुनते हैं तो आप खुशी फील करते हैं। तो सॉन्ग भी जब आप सुनते हैं फ्रेंड्स, तब भी डिपेंड करता है कि आप गुड जोन में जा रहे हैं या बैड जोन में जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा दिन का एक कल्पना कर लिए और इमेजिन कर लिए कि पूरा दिन आपका हिसाब से आप पहले से डिसाइड कर लिए कि ऐसे 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 होगा, बहुत अच्छा मेरा पूरा दिन बीत रहा है। तो ये हुआ टास्क। अब सेकेंड डे होगा, जैसे मान लीजिए बेल बजा, उसमें एक ये टास्क है, प्लस ये है कि मान लीजिए बेल बजा तो हम होता है अरे बाबा कौन आ गया, पहले ही क्या हो गया, हम कैसा एनर्जी दे दिए। लेकिन अब आपको क्या एनर्जी देना है, कोई अच्छा, कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा लेके आया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस खुशी के साथ बेल खोले, फोन उठाए, किसी का नंबर आया, पहले हम लोग क्या, भाई अब किसका फोन आ गया, ऐसा एनर्जी से हम फोन उठाते हैं। लेकिन अब आप क्या फोन उठाओगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये फोन कॉल मेरे लिए कुछ अच्छा मैसेज लेके आया है, थैंक यू। उस एक्साइटमेंट, उस ग्रैटिट्यूड से पहले उस फोन कॉल को भर दिए, उसके बाद आपने फोन उठाया। कोई वीडियो देखे, आप मोबाइल में इतने फॉरवर्डेड मैसेजेस आते ही हैं, इतने ग्रुप्स में हम रहते हैं, कोई मैसेज खोल के देखे उससे पहले कि ये जो वीडियो मैं देखने वाली हूँ, ये जो मैसेज मैं पढ़ने वाली हूँ, इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ ओपन अप होने वाला है, कुछ ना कुछ मेरे लिए नया खुलने वाला है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसके बाद वो पढ़े, तो वो आपके लिए एक डिफरेंट एनर्जी बन के आएगी लाइफ में। कल एक छोटा सा हुआ था, जैसे मैं सोच रही थी पूनम जी की क्लास ठीक से नहीं हुई, लिंक आ जाए ग्रुप में तो ठीक रहेगा, मैं कर लूंगी। जैसे सोची और व्हाट्सएप ऑन किया, तुरंत लिंक आ गया पूनम जी का शाम को कल का टास्क का। तो मैंने थैंक यू करके मैंने क्लास को रिपीट कर लिया। तो वो हो सकता है ना, वो है ना। यस, जितना भी हो रहा, जो भी हो रहा है, पहले उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करिए, तो धीरे धीरे वो चीज और बढ़ती चली जाएगी। ओके, थैंक थैंक यू शशि जी। हाँ यू। यस फ्रेंड्स, तो हम लोग सेशन की तरफ चले, या किसी का और कुछ शेयरिंग, कुछ क्वेश्चन है? तो हम लोग ऑलरेडी काफी शेयरिंग आज हो चुका है। आईफोन, आप अपना कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? लास्ट शेयरिंग ले लेते हैं, बोलिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम शेयरिंग कुछ नहीं है, हम आपके ग्रुप में आज फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं, तो ओके मेरे को आपका, एक सेकेंड, आप म्यूट हो गए, सॉरी, अपने आप को अनम्यूट करिए जी। हाँ बोलिए। हाँ ओके मैम, आई एम अंजू रुंगटा और आई वांट टू जॉइन योर ग्रुप। तो मेरे को आप ग्रुप का लिंक भेज दीजिएगा, आज हम फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं। ओके ठीक है, मैं जो लोग भी नए जुड़े हैं, मैं अपना फोन नंबर इसमें दे रही हूँ, आप लोग इसमें मुझे मैसेज करिएगा तो आप लोग को ग्रुप लिंक मिल जाएगा। मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। और प्लीज अपने आप को रीनेम कर ले, तो हम लोग आपको जब बोलते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसे आईफोन मैकबुक बोलने में खराब लगता है। ओके मैम, श्योर श्योर मैम। अभी मैकबुक ने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज अपना हैंड बस शेयर करिए। कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? कोई आज का सेशन में रीड करना चाहेगा, जो ज्यादा ना फास्ट ना स्लो पढ़े, जो नॉर्मल स्पीड में, हिंदी अच्छा हो, ऐसा कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेंगे? प्लीज हैंड रेस करें। और जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा हो, अगर प्रीति जी है, प्रीति अग्रवाल जी, उनका रीडिंग बहुत अच्छा होता है, अगर वो है तो मैं चाहूंगी कि आप पढ़ते प्रीति जी। बहुत जो लोगों का आया, मैं किसको चूज करूं? अक्कर बक्कर करे क्या? अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे सुमन जी, हाँ सुमन जी को आज चूज करते। सुमन जी, यस।
मैं एक बार सबको म्यूट करती हूँ ताकि हम लोग सेशन में बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। सुमन जी, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ ताकि आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर पाएंगे। बाकी लोग हम आपके पास से थोड़ी देर के लिए सॉरी ऑप्शन हटा रहे हैं, आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। यस यस फ्रेंड्स, सुमन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, आज एक फिर से एक नया चैप्टर, एक नया दिन, नई सुबह, नई ग्रैटिट्यूड की रीजंस हमारे पास। तो ये हम दिख रहे हैं मैजिक, एक मैजिक जो मैजिशियन लोग यूज करते हैं, मैजिक कैप है, छड़ी है, और वो लोग ऐसे करते हैं ना, आप लोगों ने बहुत बार बचपन में भी देखा होगा, मैजिक कैप ऐसे ऐसे कुछ करते हैं और मैजिक से कभी कबूतर कभी कुछ निकाल रहे हैं। तो ये समथिंग वैसा है कि मैजिक से यहाँ पे उन्होंने रैबिट, और ये है मैजिक डस्ट। सुमन जी आपके अलावा और कोई भी अनम्यूट है क्या? मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए सेशन में करते हैं। मैं फोन भी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई अगर अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ सुमन जी पढ़िए। 22nd डे। थैंक यू रूप। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूप जी। थैंक यू। आपकी नजरों के ठीक सामने गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। यस थॉमस फ्रेंड्स, तो कार्लायल, एक मिनट, लेखक और इतिहासकार। हाँ सुमन जी, हाँ थोड़ा सा हम लोग ना समझ के पढ़ते जाएंगे। हाँ तो गौर से सोचे फ्रेंड्स कि ये विज्ञान जो हम लोग बोलते हैं ना, साइंस, इतना साइंटिस्ट इतने इवॉल्व हैं, आज हमारे पास क्या नहीं है साइंस के वजह से। हम गर्मी में ठंडक मिल रही है, बिना कोई तार के, बिना कुछ, इससे हम किसी से भी इस पूरे दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। इतना कुछ हमारे पास है जिसे हम मैजिक ही समझ सकते हैं कि ये तो मैजिक है। हम यहाँ बैठे दूसरे शहर में, बस फ्लाइट में बैठे और 2 घंटा की में यात्रा पूरी कर ली है आराम से। तो ये सब मैजिक है। लेकिन इसके बावजूद इस संसार, ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये एक फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक मैजिक है, अपने आप में एक चमत्कार है जो बहुत आश्चर्यजनक है, अबूझ है, जादुई है, और उससे भी, जादू से भी बहुत ज्यादा अधिक है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को देखें, आप खुद एक मैजिक, एक आश्चर्य से कम नहीं है फ्रेंड्स। अपने बॉडी को देखें, कैसे 24 घंटा बिना किसी के गाइड का आपका दिल 24 घंटा धड़क रहा है, आप 24 घंटा सांस ले रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं, एक सांस छोड़ रहे हैं, आगे से आगे एक सांस रेडी है। हर चीज, अगर शरीर का एक हिस्सा अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है आपके अंदर, जो ये सिस्टम है, क्या ये कोई मैजिक से कम है? तो ये पूरी सृष्टि जो है, ये बहुत बड़ी मैजिक है जिसका हम सभी हिस्सा है। यस सुमन जी, यहाँ से 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। यह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी कि जैसे यह साकार हो चुकी है। फ्रेंड्स इसके बाद जो हुआ, हाँ, एक मिनट सुमन जी, हाँ हम लोग यहाँ जो इच्छा की बात कर रहे हैं, ये हम लोगों ने 0 डे में किया था, जिसमें हम लोगों ने, हाँ नहीं, बाकी लोग जो नए बहुत लोग हैं
उनको मैं बता रही हूँ कि जो लोग 0 डे में हम लोगों ने किया था कि आपको जो लाइफ में मैनिफेस्ट करना है उन इच्छाओं को लिख ले, तो उसके बाद उस इच्छाओं को लिखने के हम लोग ऐसे के ऐसे रख दिए थे, तो अब उसको क्या करना है वो यहाँ हम लोग समझ रहे हैं। यस सुमन जी। इसके बाद जैसे ये साकार हो चुकी है, इसके बाद जो हुआ यहाँ से पढ़िए। हाँ सुमन जी आप सेशन में हैं? ओ सॉरी, म्यूट हो गया। हाँ जैसे यह साकार हो चुकी हो, इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया, और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। ग्रेट। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? मेरी मूल वो सूची, हाँ सुमन जी एक मिनट, जब वो सूची आप लोगों ने लिख लिया उसके बाद वो क्या करने लगी, राइटर जो है वो अपने उस पेपर को अपने साथ रखने लगी, और जब भी उनको टाइम मिलता था उस सूची को निकालती थी और उसे इस तरह से धन्यवाद देती थी कि जैसे वो आप उन्होंने जो विश मांगा था, जो उन्होंने सूची में लिखा था, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरा हो गया है। तो उस तरह से वो उसे हर दिन प्रैक्टिस करती थी और उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञता फील कर रही थी कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि आपको कुछ भी मान लीजिए, एक बच्चे के हिसाब से आपको बताती हूँ कि मान लो आपको एक खिलौना चाहिए, तो वो ऑलरेडी थैंक यू देना स्टार्ट कि थैंक यू कि मुझे ये खिलौना मिल चुका है। तो इस भाव में वो रोज आती थी और ऑलरेडी उनको सब कुछ मिलते चला गया। तो इस तरह से फ्रेंड आपको भी करना है ये चीज। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं तो और डिटेल में समझते हैं। हम मेरी मूल सूची से पढ़ी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के लिए एक और अच्छी इच्छा चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए, थोड़ा सा कृतज्ञ थे। ऊपर कर दीजिए, हाँ कृतज्ञ थे। तो ये कोई एक जगह है जहाँ पे वो जाना चाहती थी, वहां पे फ्लाइट में वहीं के लोग बैठे और वो देख पाई कि वो लोग इतने खुश थे, क्यों थे? जब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया तब उनको पता चला कि वो लोग हर चीज के लिए कृतज्ञ थे, इसलिए वो इतने खुश थे। हाँ आगे पढ़िए। मैं उस विमान पर, यहाँ से मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। यस फ्रेंड्स, हम सब जब एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, हाँ, जो लोग भी हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो लाइन है ये बेशकीमती है फ्रेंड्स, ये बेशकीमती है। और ये पूरा बुक में जैसे हमने पढ़ा है कि ये
हर धर्म इसे मानता है, हर धर्म में इसके बारे में बात है, और ये साइंटिफिक भी प्रूफ किया गया है कि किस तरह से कृतज्ञता की ऊर्जा आपके जीवन में वो सब कुछ ला देती है जो कुछ भी आप चाहते थे। तो ये जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस है, ये जो कृतज्ञता के साथ जीना है, हर पल हर चीज में धन्यवाद, ये आपके लिए बेशकीमती है। हम सबके लिए ये जानना और इसे जीवन में अप्लाई करना, ये एक खजाना है फ्रेंड्स, जो हमें मिला है इस बुक के थ्रू। यस सुमन जी, जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थी: समुद्र किनारे पर बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ यहाँ पे भौतिक वस्तुओं की सामान्य इसमें आप लोग आप भी अपने लिस्ट में ये शामिल कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी क्लियरिटी थोड़ी नहीं होती है कि हम अपने गोल लिस्ट में, डिजायर लिस्ट में क्या शामिल करें, तो वो आप इसमें से लिख सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब इंस्पायर हो सकते हैं कि यहाँ से आप क्या ले सकते हैं। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना। तो संबंध, रिलेशन को लेके, बिजनेस को लेके, रहने को लेके, हर एरिया में उन्होंने अपना गोल को लिखा। तो इस तरह से आप भी क्लियरिटी, अभी तक अगर आपने हर पल आप अपने गोल को और क्लियर और सुंदर से लिख सकते हैं, जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाए अपनी खुद की गोल को लेके। तो हर टाइम जब भी आपको लगे उसे जरूर अपग्रेड करें। यस, इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी, और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। वाओ। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो फ्रेंड्स, उनका जो इच्छाएं थी वो जैसे जैसे पूरी होती गई, और आपके साथ भी ऐसा होगा, जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी तो उन्हें आप काटते चले जाएं। तो ये बहुत ही एक होता है ना कि ये चीज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने लाइफ में होगा ही होगा। आप इसे देख पाएंगे कि कैसे आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी, आप उसे काटते चले जाएं। और उन्होंने उसके साथ एक बहुत सुंदर इच्छा जोड़ दी थी कि मैं सब लोगों तक फैलाऊं ये सब, कुछ भी हो, कुछ पॉजिटिविटी जो भी हो, मेरे से जो हो सके करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं, चाहे किसी भी तरह से। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने अपने विश लिस्ट में एक विश जोड़ा है फ्रेंड्स। अब यहाँ से पढ़ी। तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें।
जैसे आपकी इच्छा सचमुच इस वक्त पूरी हो चुकी। पूरी तो हो फ्रेंड्स, चुकी है। ये आज का हमारा टास्क रहेगा। आपको अपना जो आप लोगों ने लिखा था 10, अपना फर्स्ट 0 डे में हम लोगों ने जो लिखा, आज उसे आपको अपने पास रखना है। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को ले, अपनी सूची के हर वाक्य को इच्छा को पढ़े और 1 मिनट तक कल्पना करें। उसे पढ़ें और फ्रेंड्स उसके बाद फीलिंग में आए, भाव में आए कि जैसे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके लिए जैसे कि कंप्लीट होने के बाद शुक्रिया, मान लीजिए किसी का किसी के साथ अफेयर है, तो वो ये कल्पना करे कि मेरा उसके साथ शादी हो चुका है, और उस खुशी को फील करे कि हम दोनों एक साथ एक घर में हैं। तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा कुछ आपने भी इमेजिन किया होगा फ्रेंड्स, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि उस खुशी को महसूस करना कि हाँ कितना अच्छा है ये फीलिंग जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है वो ही आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन का कारण बनती है। तो उस फीलिंग को टच करना है कि ऑलरेडी मेरे पास है। तो जैसी आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। यस सुमन जी, नेक्स्ट। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाए तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा की सूची में से काटेंगे, हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट की है, आप इसे आज अपने साथ रखें, चाहे पर्स में रखें, घर में है तो ऐसी जगह रखें कि आप उसे खोल के 2-3 बार पढ़ सके, या लगा हुआ है तो उसे पढ़े और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। उस भाव में आए, उस फीलिंग में आए कि जैसे कि ऑलरेडी पूरा हो चुका है। क्योंकि हमारा माइंड ये डिफरेंस नहीं कर पाता है कि क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर है। तो ये एक साइंस है प्रेजेंट फ्रेंड्स, कि जब हम अपने माइंड को ये यकीन दिलाते हैं कि ये फ्यूचर में नहीं, ऑलरेडी मेरे पास है। एक होता है जब हम बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मतलब आपके पास वो नहीं है, तो वो चाहिए वाला चीज हमेशा आपसे दूर होता है, आपके कभी हमेशा वो चाहिए की लिस्ट में रहती है। लेकिन जब आप माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, थैंक यू। जब कुछ अच्छी होती है आपके साथ, कुछ अच्छा चीज होते, तब आप कैसे शुक्राना फील करते, कैसे ग्रैटिट्यूड के भाव आते, कैसे खुशी के आंसू आते हैं आपके। उस भाव में जितना आप ज्यादा रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में उन चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आपकी माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऑलरेडी आपके पास है। और जब आपको ये मिल जाए तो अगर आप राइटर के जैसे बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, तो उनके आंखों में जैसे खुशी के आंसू आ जाते थे, जैसे कोई चीज उनका मैनिफेस्ट होता था। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा जो हमें लगता है कि हाँ सच में ऐसा होता है, या ऐसे ही ये बुक में ये सब लिखा गया है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई है। और अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत लोगों का जिन्होंने अपने लाइफ में चीजों को पाया है। थैंक यू सुमन जी, ये ब्रीफ में पढ़ देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आज का चैप्टर का जो सार है, आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने। ये हम लोग हर दिन कर रहे हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएंगे, उसके लिए 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे, और जोर जोर से अगर हो सकता है पढ़ेंगे और दिल से कृतज्ञता फील करेंगे। और दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 जो है, आज हमारा अभी सेशन हो रहा है तो आज से अभी से आप ये करेंगे, आपका जो 10 लिस्ट है उसकी इच्छाओं की सूची निकाल ले,
उस पेज को निकाल लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ में रखें। दिन में कम से कम है फ्रेंड्स, जितनी बार इच्छा उतनी बार आप पढ़ सकते हैं, निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज, ऐसे तो बहुत सारी अच्छी चीज आपको मिलेगी, लेकिन एक बेस्ट चीज के लिए अपने पत्थर को बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू और सो जाए उस एनर्जी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। यस, आज के चैप्टर से रिलेटेड, आज के इसके रिलेटेड किसी को कोई सवाल है जो अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछिए, तो हम लोग फिर ध्यान की तरफ चलेंगे। यस, मुझे कुछ पूछना है। हाँ राजेंद्र जी पूछिए। जो इच्छाएं हम लोगों ने पहले दिन लिखी थी, उन्हीं इच्छाओं को किसी दूसरे पेज में लिख लेते हैं और उसमें से, जैसे आपने कहा कि उसमें मॉडिफाई करके फिर फ्रेश करके रख सकते हैं क्या? हाँ, मॉडिफाई तो हमेशा कर सकते। देखिए, हम लोग 20 दिन पहले जो लिखी थी, हो सकता है अगर वो ही आपको ठीक लग रहा है तो वो भी चला सकते हैं आप, वो ही बेस्ट है। लेकिन बाई चांस हम हर दिन, तो हमारा भी सोच, हमारी समझ भी थोड़ी थोड़ी इवॉल्व हो रही है ना। अगर आज आपको लग रही है कि मुझे उसमें नहीं, थोड़ी सी बदलाव करनी है, ये शायद उससे ज्यादा बेटर सेंटेंस है, ये इच्छा उससे ज्यादा बेटर है, तो ऑब्वियसली ना उसे चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं आप। हाँ, थैंक यू राजेश। थैंक यू। हाँ, और कोई? हाँ नीलम जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए। जैसे जादुई किताब में लिखा हुआ है ना, राइटर ने लिखा है कि मेरे हाँ, कर्ज पूरे हो जाए, मतलब हाँ हो पूरे जाए। हो चुके हैं। हाँ, तो कर्ज की जगह क्या लिखना है? अपने को तो नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है। नहीं, आप लिखिए कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में अबंडेंस है या धन है। तो ऑलरेडी प्रचुर मात्रा में है, उसका मतलब आपने वो कर ही दिया है ना, ऑब्वियसली। हाँ वही पूछ। थैंक यू, यस, थैंक यू। थैंक यू। हाँ हाँ शशि जी पूछिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। जैसे पहले अपने सेकेंड डे लिस्ट बनाए थे अपने ने, फिर बाद में अपने विश लिस्ट उसको मॉडिफाई किए थे वापस। तो वही विश लिस्ट हम लोग अब पढ़े आराम से, ऐसे आंख बंद करके अच्छी तरह वही। क्या बोले? आंख बंद करके? आप बोले ना कि वो 10 20 लिए दोबारा आपने मॉडिफाई किए हम लोग। मॉडिफाई जरूरी नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बोला है कि अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ हमें बदलना चाहिए तो आप बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं, जैसे पहले मैं नर्सरी क्लास में थे। शशि जी, आपका ना, आप क्या पूछना चाह रहे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे मैं रूप जी पूछ रही हूँ, जब सेकेंड डे हम लोग को बोला गया था कि विश लिस्ट बनाना, हम लोग को इतना नहीं आता था। जैसे हम नर्सरी क्लास में थे, लग गया कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि कोई रीजन नहीं सब पता था। हाँ, फिर नेक्स्ट जब हम लोग क्लास किए तो फिर हम लोग को बोला गया कि विश लिस्ट है, जैसे क्यों चाहिए, मैंने एडमिशन क्यों चाहिए बेटा को, क्योंकि उसकी वजह से उसको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगी। आप मुझे ना पॉइंट बताइए कि आप क्या पूछना चाहती हैं एक्चुअली। यही चीज हम आज भी कर ले वापस, वही चीज, वही लिस्ट बना ले वापस, यही वाली लिस्ट। जो लिस्ट था उसी को ही आप आज आपको अपने पास रखना है। जो 0 डे में हम लोगों ने 10 अपने लिए चीजें लिखी थी कि हमें क्या चाहिए, वो लिस्ट को आज अपने पास रखना है और दिन में बार बार आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है कि जैसे कि वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है। वापस नहीं बनानी है ना, मैं सोची वापस बनानी। नहीं, इस बात को, इस चैप्टर में हम लोगों ने कम से कम भी 3 बार रिपीट किया इस बात को। थैंक यू। और फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप बुक से आप फिर से पढ़िए। हाँ, मेडिटेशन करेंगे। हाँ जी, पहले, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी को शेयरिंग, अभी कुछ भी नहीं ले रहे, चैप्टर को पहले क्लियर होना इम्पोर्टेंट है ना। यस, चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, और जो शेयरिंग है वो हम लोग मेडिटेशन के बाद लेंगे फ्रेंड्स। बिमला जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ
शायद उनका गलती से। चलिए सब ध्यान में चलते हैं हम लोग। अपने आप को रेडी करें ध्यान के लिए। आंखें आराम से बंद। जो लोग चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दें। सॉफ्टली आंखें बंद कर ले। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। नॉर्मल, नेचुरल, सुंदर सांसों पे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। एक एक सांस को देखें। हर सांस के साथ और भी फ्रेश और भी रिलैक्स। हर बाहर जाती हुई सांस आपको आपके इमोशन से और ज्यादा फ्री कर रही है। एक स्पेस बन रही है आपके अंदर हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ। जैसे कि एनर्जी सिस्टम में आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं नई चीजों के लिए। अलाउ करें, रिलीज करें फ्रेंड्स। अंदर आती हुई सांसों के साथ भरते चले जा रहे हैं एक नई ऊर्जा, फ्रेश प्राणा से। बाहर जाती हुई सांसों के साथ जाने दे, अलाउ करें उन सभी एनर्जीज को जो आपके काम की नहीं है, जो आपके एनर्जीज में ब्लॉक क्रिएट कर रही है। जस्ट अलाउ। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हर श्वास एक नई अपॉर्चुनिटी, नया क्रिएशन। हर बाहर जाती हुई श्वास सारे पुराने बिलीफ बाहर। फील करें अपने शरीर में, अपने एनर्जी बॉडी में स्पेस को। आप रेडी हैं अपनी लाइफ में नई चीजों को क्रिएट करने के लिए, सुंदर सुंदर नई चीजों को। और इसके लिए ही हम इस शरीर में हैं फ्रेंड्स।
लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, खुल के जीने के लिए। फील करें इस पल में क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्रिएटर के पॉइंट से, ब्रह्मा के पॉइंट से, हम सभी उस एनर्जी से बने हैं, वही एनर्जी हम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अभी इस पल चूज करें अपने अंदर ब्रह्मा की एनर्जी को आपके थ्रू चैनल होने देने के लिए। आप खुद क्रिएटर हैं। क्रिएट करें अपनी लाइफ आपको जैसी चाहिए वैसी। अपनी लाइफ की मूवी के डायरेक्टर आप खुद हैं। जैसे मूवी बनाने के लिए आपको पूरी स्क्रिप्ट की एक एक लाइन क्लियर होनी है। आपको क्या चाहिए, उसकी क्लैरिटी। इस पल में फील करें जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है। चाहे वो कुछ भी है, उस फीलिंग, उस भाव में आए। अगर आप नया घर चाहते हैं, अपने आप को देखें कि उस घर में आप ऑलरेडी हैं। चारों तरफ घूम घूम के देखें, उस खुशी, उस हैप्पीनेस को फील करें। और हर कमरे में, हर जगह जब आप जा रहे हैं, खुशी से, कृतज्ञता से भर जाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मैंने ये चाहा था और मुझे मिल गया। वाओ। अपने आप को अपने हंसता खेलता सुंदर परिवार के साथ देखें। सब कोई कितने खुश हैं, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हंसी मजाक, जब भी आप अपने घर में होते हैं आपको ये फीलिंग होती है, स्वीट होम, मेरा प्यारा घर। और हर एक मेंबर के लिए ग्रैटिट्यूड। देखिए सबके चेहरे की मुस्कान, खुद के अंदर की मुस्कान को, कि सब एक आपस में कितने खुश हैं, स्वस्थ है, मस्त है। थैंक यू दे उस परमात्मा को, उस ऊर्जा को, उस यूनिवर्स को।
अपने लाइफ के अबंडेंस के लिए थैंक यू दे, जो आपके पास है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास है। आप जहां चाहें जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। हमेशा अबंडेंस की फीलिंग में रहते हैं, क्योंकि अबंडेंस अब आपसे दूर नहीं, आप ही हैं। ये एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड, जो आपके लाइफ में प्रचुर मात्रा में है। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर के लिए धन्यवाद, जो बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, एक्टिव है। आपकी चेहरे की चमक आपकी खुशी को बताती है। आपकी फिटनेस की राज सब कोई आपसे पूछते हैं और आप उन्हें खुशी खुशी शेयर करते हैं। कि बस एक दवा सब चीज के इलाज, वो है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, मन ही मन यूनिवर्स, खुद के लिए, गॉड के प्रति कृतज्ञता फील करें। कर रहे हैं फील कि वाह, आज मेरे पास सब कुछ है। आपका मन कर रहा है कि मुझे मिला है, मैं सबको बताऊं, सबको शेयर करूं कि मुझे मिला तो तुम्हें भी मिल सकता है। और आप सबको शेयर कर रहे हैं, सबके लाइफ में इस कृतज्ञता की ऊर्जा को लेके आ रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं। सबकी जीवन आपकी तरह खुशियों से, समृद्धि से भर रही है। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट, एक प्यारी सी मुस्कान। हर कोई अपने आप को इस शरीर में सेलिब्रेट कर रहा है। इस पल, इस समय महसूस करें, हम ग्रुप में इतने सारे लोग एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। फील करें कि हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं और 1 से 2, 2 से 3, ये एनर्जी का एक पूरा सर्कल बन चुका है। इतना बड़ा सर्कल, इतने सारे लोग हम एक साथ। सोचिए, देखिए कि कितनी सुंदर ऊर्जा बनी है,
जब 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ ग्रुप में एक साथ ध्यान करते हैं, उसकी एनर्जी 4 गुना ज्यादा हो जाती है और हर कोई अपने दिल में सबके लिए ग्रैटिट्यूड का भाव लाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में सुख, शांति और समृद्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर जैसे कि एक बारिश हो रही है। तथास्तु। हम जो भी चाह रहे थे सबके लिए वो मैनिफेस्ट आज हो चुका है। वाओ, इस खुशी को फील करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक सेल में फील करें जैसे बारिश की बूंदों से हमारे शरीर भीगती है। इस ऊर्जा की बारिश से अपने आप को नहाता हुआ फील करें। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एंड बहुत बहुत प्यार सबके लिए। सबको दिल से इस एनर्जेटिक कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी आप तैयार हो अपना पूरा समय लेते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। उसी ग्रैटिट्यूड, उसी लव के फीलिंग के साथ और चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ वापस आए और सब मिलके एक जोरदार क्लैप करके इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएंगे पूरे विश्व में। जोरदार क्लैप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। यस, हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रूबी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रूपा, थैंक यू, थैंक यू बनी, थैंक यू रूबी, थैंक यू। छोड़ो, ले लो बाबा, तुम्हारा लेट होगा बेटा। थैंक यू। यस, थैंक यू। किसी का कुछ हम इसका शेयरिंग रिकॉर्डिंग है? देख। मैं बोलूं? हाँ जी, अपने आप को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ नीलम जी, अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करिए। अब हम लोग सबका शेयरिंग ले सकते हैं। यस, मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जैसा आप बोल रहे थे उसके पहले ही मुझे दिख रहा था। वाओ, पूरा मैंने वो पूरा देखा है। थोड़ा मतलब मुझसे भी शेयर हो रही करिए है, क्या? बारिश आज के भी हो रही है मेडिटेशन तो नोटों की बारिश हो रही है। आज के वाह। मेडिटेशन के लिए भीग मुझे रही हूँ बोलना है, पूरी। हाँ मुझे बोलना है। हाँ राजेश जी, पूरी नीलम जी का सुन के फिर आपका सुन हाँ। लेंगे। हाँ हाँ उसमें जी, मैं बोले। पूरी भीग गई हूँ। पूरा घर मेरा खुशी से झूम रहा है। बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा है वंडरफुल, आप बोल रहे उसके पहले ही मेरा होता चला जा रहा है। पूरा सुपर एक एक सेकंड, एक एक मूवमेंट मैंने फील किया है। और जैसे ग्रेट। आपने ग्रुप में बोला तो भी बहुत अच्छा एनर्जी फील हुआ। बहुत अच्छा, बहुत एक ब्राइट एकदम लाइट मैंने महसूस की है। पूरे ग्रुप में हाथ पकड़ के रखे हैं सब। बहुत अच्छा फील। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
यस राजेंद्र जी, अपने आप को शेयर, अपना म्यूट अनम्यूट करके शेयर करें। हाँ थैंक यू सबसे पहले। और हाँ। आज ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि जब आप बोल रही थी कि नए घर में जाओ, उसके ठीक 1 सेकंड पहले मैंने ये कल्पना कर रहा था मैं वहां कि मेरे दोनों बेटों के लिए नए बड़े बड़े फ्लैट हो गए हैं, और मैं उसमें घूमने की जो शुरुआत किया उसी समय आपने कहा कि नए फ्लैट पे जाइए और घूमिए, पूरे रूम देखिए। इतना जबरदस्त कोइंसाइड हुआ ये, माने बिल्कुल उसी समय ये हुआ। ग्रेट ग्रेट। तो आपने पूरा गाइडेंस के साथ आप रह पाए पूरा सेशन में? हाँ। वंडरफुल, थैंक यू। तो जब हम लोग एक साथ जो ग्रुप में हम लोगों ने फील किया कि कितना सुंदर होता है जब एक दूसरे के साथ एनर्जेटिकली भी जब हम कनेक्ट होते हैं, जैसे हम लोग फिजिकली कनेक्ट होते हैं, जिस तरह की ऊर्जा बनती है, सेम ऊर्जा हम अभी भी फील कर सकते हैं। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, और कौन? आईफोन अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज शेयर करिए। हाँ, और कोई अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस सेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहे, शेयर करना चाहे? थैंक यू मैम, आई एम डूइंग माय क्लास फर्स्ट डे टुडे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। और बोलिए, और कोई शेयर करना चाहते हैं? कोई एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, पूछ लीजिए, फिर हम लोग सेशन को आज के लिए एंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, मैं बिमला बोल रही हूँ। थैंक यू बिमला जी। हाँ हाँ और हाँ बोलिए। हाँ, मैं अभी 2-3 दिन से ज्वाइन कर रही हूँ आपका, मैं 3 दिन से ही। तो जादुई पत्थर क्या होता है? आप है ना सेकेंड डे का रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बिमला जी। अच्छा। हमारा डे 2 का रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। जादुई पत्थर का पूरा क्लास का, उसमें मैं इतना देर में आपको कितना समझाऊंगी, उससे बेटर है आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ अच्छा। हाँ, थैंक यू। हाँ संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने जैसे बोला, मैं भी उसी में जा रही थी। मेरे 3 बेटे हैं, उसी में बहू के साथ में बहुत बड़े हॉल में हूँ, और वहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है। मैं सबको ध्यान सिखा रही हूँ, और मेरे घर के ऊपर बहुत सुंदर और बहुत बड़ा सारा पिरामिड है, और बहुत लोग आ रहे हैं ध्यान सीखने के लिए, और मैं मेरे हस्बैंड ध्यान सिखा रहे हैं। और पार्क में जाके भी बहुत बड़ा पिरामिड है, वहाँ भी हम लोग ध्यान सिखा रहे हैं जाके, और सबको खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, बोल रहे ध्यान करोगे खाना देंगे, ध्यान करवा रहे हैं उनको खाना दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी है कि इतना अच्छा भाव आपके अंदर है। सबको ध्यान सिखाइए, ध्यान कराइए, बहुत अच्छी बात है। ये ऊर्जा सबको, आपको जो मिली है वो सबको मिलनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसी बात पे याद आया, आज शाम को भी एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक फ्री सेशन है, शाम को 6 से 7:30 तक। तो जो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिएगा। आपको उसमें भी कुछ टूल्स शेयर करूंगी, आप लोगों को जिनको भी इंटरेस्ट होगा और समय होगा जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ थैंक यू मैम, ध्यान कराने के लिए। थैंक यू। हाँ सोनिया जी। थैंक यू मैम। मैंने आपका सेकंड डे ये अटेंड किया है। मैं आपका यूट्यूब पर ढूंढ रही थी सीरियल वाइज, वो मुझे मिल नहीं पा रहा कि किस तरीके से। सोनिया जी, यूट्यूब में आप चैनल पे जब जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट। ओके। प्लेलिस्ट में आपको मैजिक 4 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सारे मैजिक 4 है हमारा, मैजिक 2, मैजिक 1, 2 में तो पहले का सारे रिकॉर्डिंग्स है, और मैजिक 4 में आज तक का आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके। सारे रिकॉर्डिंग तो ऊपर नीचे मिल रहा था, तो मेरे को सीरियल वाइज नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीरियल वाइज सब मिल जाएगा। हाँ ओके। थैंक यू मैम, वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा। सॉरी, आप म्यूट हो गई है। बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। हाँ हेमा जी, हेलो हेमा जी, बोलिए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। हाँ, आपका सेशन बहुत बहुत रंग ला रहा है,
हाँ, थैंक यू, आप सबकी वजह से। हाँ, आपकी इतनी मीठी वाणी हमको दिल को इतनी छू रही है, आपको थैंक यू है। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे ये कोरोना का है, आप नहीं दिख रहे। हेलो हेलो हाँ मैम लिफ्ट हो गए हैं एक बार, उनका लगता है मोबाइल कुछ गड़बड़ है। हेलो हेलो मैम लिफ्ट हो गए हैं, वो आ रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, शायद हाँ नेट जी, चला गया होगा उनका। हेलो। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते, थैंक यू मैडम। थैंक यू। हाँ मैडम एक क्वेश्चन था मेरे को आपसे। हाँ जी, बोलिए। मैडम ये धन्यवाद का तो हम सब कर रहे हैं, विशेष भी अच्छी लग रही, मन को भी अच्छा लग रहा जब आपका सुन रहे हैं और पूरा दिन फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो किसी रिलेटिव की दुख भरी मना कोई खत्म हो रहा, कोई क्या हो रहा, कैसा हो रहा, तो उसके लिए फिर हम अशांत हो जाते थे, तब क्या करें? हर चीज की एक ही दवा है अभी आपके पास। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम समझ रहे हैं कि वो शरीर से छोड़ के जा रहे हैं या उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आप अगर ऊपर से देखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और बेहतर के लिए ही हो रहा है। अगर कोई भी किसी कारण से ये शरीर भी किसी को छोड़ना पड़ रहा है, तो वो भी आप सोचिए ना, आपको अगर ये ड्रेस आपसे ले लिया जाएगा और आपको कल नया ड्रेस दिया जाएगा, तो आप खुश होंगे या आप पुराना ही ड्रेस पहने रहना चाहेंगे? फ्रेंड्स, दीदी वो सब समझ रही हूँ, लेकिन क्या हाँ, एकदम क्लोज, एकदम यानी जो मैं न समझ जाने रही वाला, मैं जो 30 समझ साल वाला, रही हूँ। जो 30 साल मैं वाला, 35 साल मैं वाला, वो ऐसा। भी समझ रही हूँ, आगे भी आपको बोल रही हूँ कि हाँ, कभी कभी होता है कि हमें ज्ञान लेवल पे सब समझ में आती है, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है तो हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ। जैसे आज सेशन में भी पहले भी मैंने आपको बोला, उनका जाने का दुख हमें जरूर होगा, वो हमारे साथ नहीं है, उनको जो तकलीफ हो रही है वो जरूर होगा। लेकिन जैसे हम ग्रैटिट्यूड से और बाकी चीजों से आप धीरे धीरे और जानेंगे कि कैसे हम हमारी सोच से अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये उस आत्मा की, उस सोल की खुद की चॉइस है कि उसने ये चूज किया है, और कुछ ना कुछ उसके पीछे भी कोई बड़ा पर्पस है। तो हाँ ठीक है, अलाउ करे, अपनी तरफ से उन्हें प्यार दे, ग्रैटिट्यूड दे, आप जो कर सकते करिए, लेकिन ग्रैटिट्यूड और उसके साथ अब वो खुद बीमार है, आप उनकी चिंता कर करके अगर आप भी बीमार हो रहे हैं तो आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना कि खुद को हेल्प कर रहे। आप किसी और को हेल्प कब कर सकते हैं? आप उनको भी ग्रैटिट्यूड दे के वो ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, उनको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, अपनी तरफ से शुक्राना दीजिए कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, अपने घर में आ गए, हम सबसे बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे। तो आप उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के रोने से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपका, है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, यस फ्रेंड्स, और कोई का कुछ क्वेश्चन शेयरिंग? कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ रेखा जी। हेलो हाँ रेखा जी। हाँ मैं एक मिनट में ईयरफोन लगा रही हूँ। हाँ जी। हाँ, आज एक्चुअली मेरे देवर का लड़का और उसकी बहू बाहर से घूम के आए। मॉर्निंग में सर्दी खांसी हो रखी थी, तो सबने कहा कि भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा, एक बार टेस्टिंग करवा लेते हैं। सुबह मॉर्निंग में वो लोग घर आके बाहर निकले हैं। सॉल्ट में इतनी हॉस्पिटलों में गए हैं, आईलैश, कामरी वगैरह, कहीं किट नहीं है। सब जगह से रिटर्न आ गए 2 घंटा घूम के, आकर बोले हम लोग को टेस्टिंग नहीं मिल रहा है। फिर मेरे मन में आया कि मैं अचानक ही ग्रेटिट्यूड करी कि इनको किट मिल जाए, कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर 10-15 मिनट बाद ही किसी का मैसेज आया कि टोप्सिया में एक हॉस्पिटल में किट है, तो वहां उसने अपने स्टाफ को लाइन में लगा रखा है। फिलहाल वो लोग वहां गए हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये एक तो मतलब इतना कोइंसिडेंट हुआ, अच्छा लगा मेरे को।
चलो मिल गया कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है ना मतलब रेखा जी, ग्रेटिट्यूड आपने ये क्रिएट किया हो, एक्सेप्ट करिए। ग्रेटिट्यूड से ही वो होगा। यस यस, हुआ ही होगा, ऐसे नहीं, उसी से ही हुआ है। ओन करिए अपने एक्सपीरियंस को, अपने क्रिएटर को। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू रेखा जी। देखिए इस तरह से जागरूक रहें और हर जगह इसे यूज करें। जो आप लोग सीख रहे हैं उसे यूज करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ ये कैसे होता है और कैसे काम करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। हाँ थैंक यू। हाँ जी बोलिए बोलिए। बोल रही हूँ जो बोल रहे हैं ना, उनका हो सकता है बोल रहे हैं कोरोना, तो उनको बोलिए ना वो जो रेड कलर की प्याज आती है ना, ऑनियन, हाँ वो पूरी रेड कलर की देसी प्याज, उसमें सेंधा नमक लगा के उनको बोलिए घर में आते हैं तो वो 3-4 जितना खिला सकते हैं फिलहाल